हवाई तो उनकी हो गई ना, क्योंकि लगातार तीसरी बार नाकामयाब रहे। और वो तो ओथ लेने की तैयारी में थे, लेकिन लोगों ने करारा जवाब दिया। ऐसी पार्टी है जो लगातार जो नेतृत्व अपना एक डिसिप्लिन पार्टी है और निर्णय लेने की क्षमता है, लोगों के काम करने की क्षमता है। हर महिला को 2100 रुपए देंगे। अब कह रहे हैं गरीब महिलाओं को देंगे जिसकी 1,80,000 से कम। 25 महिलाओं को झटका लगाया। आप नहीं, देखिए, जैसे आपको मालूम है कि सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि विमेन के प्रति, चाहे हमारी रिजर्वेशन की बात हो। निकाय चुनाव प्रदेश में किस तरह की तैयारियां? जैसे आप देख रहे हैं कि कितना एक महाउत्सव है, सबकी सब इकट्ठे हैं और इतना उत्साह है लोगों में भाजपा के प्रति। कल रात हम हिसार में थे, कल सुबह से लेकर रात तक पूरा प्रचार में, और इसी तरीके का माहौल था, एक तरफा था, सब लोग तैयार बैठे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि यही एक पार्टी है जो एक मजबूत नेतृत्व जिसने दिया है, चाहे वो हमारे सेंट्रल लेवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हो, जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले हमारे देश के हित में लिए, और चाहे प्रदेश के लेवल की बात हो, चाहे माननीय मनोहर लाल जी की जब बात थी, और अब सैनी साहब उसी गंभीरता से और उसी रफ्तार से स्टेट की कमान उन्होंने संभाल रखी है, और हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए वो लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि हवाई हो रही है। 100 दिन सरकार 100 दिन के वादे कर रही है। 100 दिन के जो वादे किए में सरकार हवाई कर रही है। हवाई तो उनकी हो गई ना, क्योंकि लगातार तीसरी बार नाकामयाब रहे। और वो तो ओथ लेने की तैयारी में थे, लेकिन लोगों ने करारा जवाब दिया, क्योंकि लोग जानते हैं कि किस में काम करने की क्षमता है, और लोग अपने मतों के द्वारा बोलते हैं, जो उन्होंने लगातार बार बार चांस भाजपा के नेतृत्व को दिया। और अभी भी आप देख सकते हैं, हाल ही में ऐसी का प्रमाण दिल्ली में अभी उन्हीं के चुनाव से, वहां के चुनाव से अभी हटे ही हैं, जहां पे तीसरी बार लगातार देश की राजधानी में भी कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। तो सिवाय अब जिसको कहते हैं ना बड़े बड़े बयानों के अलावा और कुछ कांग्रेस के पास बचा नहीं। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार निकाय चुनाव, लेकिन इनके कह रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार करता इंजन दो इंजन बचाने आ जाता है। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? उनको तो लोगों ने चांस दिया नहीं, तो उनके लिए तो ये सब कहना अब मजबूरी है, नहीं तो वो अपनी राजनीति फिर कैसे जिंदा कैसे रखेंगे? लोगों ने जवाब दिया है, और राजनीति आज के दिन उस प्रकार की है कि सब समझते हैं सच्चाई को, और उन्हीं लोगों को चांस मिलता है जो काम करने के लिए आते हैं। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लगातार जो नेतृत्व अपना एक डिसिप्लिन पार्टी है, और निर्णय लेने की क्षमता है, लोगों के काम करने की क्षमता है, और जो पार्टी एक डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को भी संभाले रखती है, वो लोगों का काम निश्चित रूप से करने के लिए ही आती है। वो कह रहे हैं षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने सत्ता हटाई है, एक मैनेजमेंट के तहत कुछ लोगों को भड़काने का काम किया। उनके वही जो मैंने कहा ना कि उनको एक स्टैंड ले लेना चाहिए, जहां वो आ गए तो फिर ईवीएम ठीक है, जहां नहीं आए वहां ईवीएम ठीक नहीं है, तो एक स्टैंड ले ले, क्या बोल रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम भी टिप्पणी करेंगे। अच्छा, आप मैडम, विधानसभा का सेशन आगे अब चलने वाला है, विपक्ष ने अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बनाया। आप पुराना आपका जो बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है, काफी राजनीति कांग्रेस से आपने देखी है, तो क्या मानते हैं कारण क्या है? हाईकमान अभी फैसला नहीं ले पा रहा, या फिर कमजोर विपक्ष है, और ये कमजोरी का ही प्रमाण है। जहां पे जिस लेवल पे निर्णय ले जाने चाहिए वो लिए नहीं जाते वक्त पे, और जब एक आदमी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, तो उस प्रकार से सरकारें और पार्टियां तो चलती नहीं, और उसी का आपने प्रमाण देखा कि क्या नतीजा हुआ। अच्छा, बीजेपी कहती थी कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे।
अब कह रहे हैं गरीब महिलाओं को देंगे जिसकी 1,80,000 से कम। 25 महिलाओं को झटका लगा है। आप हम प्रदेश नहीं, देखिए, जैसे आपको मालूम है कि सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि विमेन के प्रति, चाहे हमारी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे गांव-गांव में जो स्कीम्स की बात हो, इसमें बहुत गंभीर है। और जो गरीब महिला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। और सामाजिक रूप से जो सपोर्ट जिसको चाहिए वहीं पे सपोर्ट दिया जाता है। 21 रुपए के फॉर्म तो भर दिए थे महिलाओं ने, अब उनको तो झटका लगा इस तरह से। नहीं, कोई ऐसी 21 रुपए गरीबों को ही देंगे। वादा तो क्या था ना, वादा तो सब महिलाओं को किया था। महिलाओं को 2500 2100 रुपए देगी बीजेपी सरकार, लेकिन अभी कह रहे हैं कि भाई जो 1,80,000 से आधार कम पर है। ही देंगे। सरकार का जो डिसीजन है वो सबको समझ में आ रहा है कि ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ये स्कीम्स उन्हीं के लिए होती हैं। स्कूटी के लिए भी घोषणा की थी। युवा नेता तो वो सब होगा, वो सब आप देखेंगे कि बजट सेशन के अंदर वो सारा की सारा माननीय चीफ मिनिस्टर जो मोडालिटीज़ उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस में है काम। आप युवा नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गई कहाँ। भविष्य देखिए, ये भविष्य लोग तय करते हैं राजनीति में। आज चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बहुत भारी छाप छोड़ी, और जिस दौरान उनके पास कलम थी उन्होंने ऐसे काम करे, हर एक क्षेत्र के लिए काम करे, हर एक वर्ग के लिए काम करे। तो कांग्रेस अपना रास्ता बिल्कुल भूल गई है, और सिर्फ सत्ता के पीछे भागना उनका एक लक्ष्य रह गया है, और इसलिए कामयाब नहीं हो पाए। आपस के झगड़े में वो कौन सी कुर्सी पे बैठेगा वो चलता गया, और आज उसका नतीजा आप ये भी देख रहे हैं कि आज भी वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे कौन बैठेगा वो तक नहीं तय कर पा रहे। थैंक यू।